बालक ध्रुव की कहानी। बालक ध्रुव भी ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद महाराजा स्वयंभू मनु के लड़के थे। इनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि। महाराज छोटी रानी को अधिक प्यार करते थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा था। ध्रुव भी वहाँ खेलते खेलते आ गए। वे भी राजा की गोद में बैठना चाहते थे। उनकी सौतेली माता सुरुचि को यह बात पसंद न आई। उसने ध्रुव से कहा, यदि तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो फिर से मेरे पुत्र बनकर जन्म ले जा और भगवान का भजन कर, फिर तू दूसरे जन्म में मेरा लड़का बन सकेगा। ध्रुव को यह बात चुभ गई। वे रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ उन्हें बहुत समझाया, पर ध्रुव जी ने भगवान का भजन करने का पक्का इरादा कर लिया। जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उन्हें बहुत समझाया, जंगल के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुनाई। उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। वे घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। यह देखकर नारद मुनि ने उन्हें एक मंत्र सिखा दिया। जब ध्रुव जी जंगल में रहने लगे, उनकी उम्र केवल 5 साल की थी। फिर भी वे नहीं डरे। वे हर समय भगवान का भजन करते रहते थे। उन्हें किसी का डर नहीं लगता था। बड़े बड़े शेर और डरावने जानवर भी उन्हें तंग नहीं करते थे। भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें खाने पीने की शुद्ध नहीं रही। बहुत दिनों तक उन्होंने भूखे प्यासे तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। ध्रुव भजन करने में व्यस्त थे। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर भगवान को अपने सामने पाया। भगवान को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति देखकर भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुमने कुछ नहीं मांगा, किंतु मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। मैं तुम्हें वह पद देता हूँ जो अभी तक किसी को नहीं मिला। तुम राजा बनोगे और बहुत वर्षों तक राज्य करोगे। तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। उसके बाद भगवान चले गए। ध्रुव जी अपने घर वापस आ गए। घर आने पर उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए। जब से वे गए थे तब से उनके पिता दुखी रहते थे। पुत्र को देखकर माता तथा पिता को बड़ी खुशी हुई। कुछ समय के बाद इनके पिताजी इन्हें राजगद्दी पर बैठाया। वे स्वयं तपस्या करने चले गए। तब ध्रुव ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। राज्य काम करते हुए भी वे सदा भगवान का भजन करते थे। उनके समय में प्रजा सुखी थी। सब चैन की बंसी बजाते थे। इस प्रकार ध्रुव का नाम अमर हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।